Hello everyone, I'm Sejal Agrawal and welcome back to another episode of Daily Market Rundown. And इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे about all the news and events that has happened in the market today. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं अबाउट इंडिया यूएस टाइज। तो वापस से एक जियोपॉलिटिकल वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही थी, बट उसके बीच में एक पॉजिटिव सिग्नल आया है जहां पर जयशंकर और रूबियो के बीच में एक कॉन्वर्सेशन की वजह से जिसमें ट्रेड, न्यूक्लियर रिफॉर्म्स और क्रिटिकल मिनरल्स की बात हुई है, तो उससे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकेंडली हम बात करेंगे अबाउट द क्रूड ऑयल प्राइसेस जो कि अपने 12 वीक हाई पे हैं, क्योंकि ईरान टेंशंस के बारे में हमने बात करी थी। एंड इसकी वजह से जो अल्टीमेटली बेनिफिट हो रहे हैं वो हो रहा है इन कंपनीज लाइक ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया। तो ये क्यों हो रहा है एंड कितना ये फर्दर आगे चलता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड देन विल कवर द न्यूज कि सिल्वर ने क्रॉस किया है $90 पर आउंस का रेट, एंड इसकी वजह से मेटल स्टॉक्स में बहुत ज्यादा एक रैली देखने को मिल रही है, एंड स्पेशली हिंदुस्तान जिंक और वेदांता जैसे स्टॉक्स में। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं आज की पहली न्यूज के बारे में, जहां पर हम देख सकते हैं कि जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा वोलेटाइल थी, एंड इसी बीच में इंडिया यूएस में एक फ्रेश एंगेजमेंट स्टार्ट हुई है। एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मैक्रो रूबियो के बीच में हुई एक बातचीत, जो कि डिप्लोमेटिक फॉर्मेलिटी तो नहीं लग रही है। ऑब्वियसली ये एक अलाइनमेंट है, इकोनॉमिक स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट है। तो यहाँ पर कुछ मैसेजेस दिए गए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एंड जयशंकर के अकॉर्डिंग जो डिस्कशन है वो कवर करता है ट्रेड नेगोशिएशंस, क्रिटिकल मिनरल्स, न्यूक्लियर कॉपरेशन और डिफेंस एंड एनर्जी जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का रीड आउट भी पॉजिटिव रहा और दोनों साइड्स ने एग्री किया दैट दे वांटेड टू क्लोज एंगेजमेंट शुड बी कैरीड ऑन। अब न्यूक्लियर पावर सडनली क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया है? क्योंकि यूएस ने इंडिया के शांति बिल को ओपनली वेलकम किया है और ये काफी ज्यादा बड़ा डेवलपमेंट है। अब इससे क्या चेंज होगा कि जो न्यूक्लियर सेक्टर में लिमिटेड प्राइवेट पार्टिसिपेशन है वो अलाउ हो जाएगा। ऑल्सो जो डिकेड्स तक मोनोपोली चलती आ रही है वो बंद हो जाएगी, एंड फॉरेन टेक और कैपिटल के लिए और भी डोर्स ओपन हो जाएंगे। ऑल्सो यूएस इंटरेस्ट यहाँ पे क्लियरली दिखाता है कि जो सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन है वो एक्सपैंड होगा। यूएस न्यूक्लियर कंपनीज के लिए भी अपॉर्चुनिटीज है, एंड इंडिया की जो लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी है ये इसको भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। ऑल्सो मार्केट्स के लिए ये लॉन्ग जेस्टेशन बट एक हाई इम्पैक्ट रिफॉर्म है, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स का यूज हर जगह होता है, ईवी, रिन्यूएबल, डिफेंस, सेमीकंडक्टर। एंड यूएस इंडिया को देख रहा है क्योंकि चाइना डिपेंडेंस रिड्यूस करने के लिए पार्टनर के तौर पर और सिक्योर ट्रस्टेड सप्लाई चेन हब के तौर पर। एंड इससे इंडिया फ्यूचर एनर्जी एंड टेक इकोसिस्टम के की नोड बन सकता है। बात करें ट्रेड टॉक्स की, तो वो वापस अभी ट्रैक पर हैं। टारगेट एम्बिशन है कि $500 बिलियन तक की बायलैटरल ट्रेड करी जाए बाय 2030। एंड पास में जो ट्रेड टॉक्स थी वो कोलैप्स हुई थी, अनसर्टेनिटी की वजह से रुपये पर भी प्रेशर आया था। बट अब ये नेगोशिएशंस काफी ज्यादा एक्टिव हैं। अगला राउंड जो है वो शेड्यूल इमीडिएटली होगा, एंड यूएस एनवॉय सर्जियो जॉर्ज ने भी कंफर्म किया है कि टॉक्स अभी ऑनगोइंग है। डील तुरंत आए या ना आए, बट प्रोसेस का रिवाइव होना ही मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव न्यूज रही है। ऑल्सो ट्रेड के साथ साथ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक कमिटमेंट भी रिपीट हुआ है, एंड रीजनल सिक्योरिटी और डिफेंस कॉपरेशन भी डिस्कस हुआ है। तो मैसेज काफी क्लियर है कि इंडिया यूएस रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल नहीं है, एंड ये कोई डिप्लोमेटिक कॉल नहीं था। इसमें न्यूक्लियर रिफॉर्म्स के बारे में बात हुई, तो जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल आ सकता है। क्रिटिकल मिनरल्स की बात हुई, तो यहाँ पर एक क्लियर कटआउट मिलेगा कि कैसे पोजिशनिंग होती है कंपेयर टू चाइना। एंड ट्रेड टॉक्स भी हुई, तो एक कोई इंस्टेंट डील नहीं हुई ऑब्वियसली, बट एक सेंटिमेंट सपोर्ट तो हमें क्लियरली देखने को मिला। सेकेंडली हम बात करेंगे अबाउट ऑयल प्राइसेस। तो जो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं वो एक बार फिर काफी ज्यादा हीट अप हो गए हैं, एंड इस बार जो ट्रिगर है वो जियोपॉलिटिक्स है। एंड क्रूड ऑयल प्राइसेस अपने 12 वीक हाई पर पहुंच गए हैं, मेनली ईरान में बढ़ते टेंशन की वजह से, और इसी का डायरेक्ट इम्पैक्ट ओएनजीसी और ऑयल इंडिया पर हमें दिख रहा है। अब ऑयल प्राइसेस ऊपर जा क्यों रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है? तो ब्रेंट क्रूड जो कि $66 पर बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये पिछले 3 महीनों का हाईएस्ट लेवल है। अब इसका मेन रीजन क्या है? एक तो ईरान में प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, सप्लाई डिस्ट्रप्शन का रिस्क बढ़ गया है, एंड यूएस इंटरवेंशन की पॉसिबिलिटीज भी डिस्कस हो रही है। तो पहले मार्केट रशिया यूक्रेन टेंशंस कम होने की होप में लोअर प्राइसेस प्राइसिंग कर रही थी, लेकिन ईरान का फैक्टर जैसे ही पूरा ट्रेंड रिवर्स कर दिया इसने। अब बात करें कि ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स को क्यों फायदा हो रहा है, तो ओएनजीसी और ऑयल इंडिया अपस्ट्रीम ऑयल प्रोड्यूसर्स है, मतलब कि ये डायरेक्टली क्रूड प्रोड्यूस करते हैं, एंड क्रूड प्राइस बढ़ता है तो मतलब डायरेक्टली इनका रेवेन्यू भी बढ़ेगा। अब इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के मुताबिक क्रूड में
हर $1 पर बैरल का जंप 300 से 400 करोड़ का एक्स्ट्रा रेवेन्यू लेकर आ सकता है पर कंपनी। इसलिए ऑयल प्राइस रैली इनके लिए डायरेक्ट अर्निंग्स बूस्टर है। स्टॉक की बात करें तो रिसेंट मोमेंटम काफी स्ट्रांग रहा। ओएनजीसी लास्ट 3 सेशंस में 5% तक बढ़ा, ऑयल इंडिया लास्ट 3 सेशन में 9% तक बढ़ा एंड दोनों ही स्टॉक 3 दिन से लगातार ग्रीन में है। आज भी दोनों स्टॉक्स लगभग 2.5% तक ऊपर है। वॉल्यूम्स भी काफी स्ट्रांग है जो कि क्लियरली इन्वेस्टर इंटरेस्ट भी दिखाता है। ओएनजीसी में अराउंड 2.25 करोड़ के शेयर्स ट्रेड हुए compared to the 20-day average which is 83 lakh and oil india में 1.2 crores approximately shares trade हुए compared to 20-day average of 16 lakh। अब ये हाई वॉल्यूम्स हमें दिखाती हैं कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग है। लॉन्ग टर्म पिक्चर बट अभी भी मिक्स्ड है क्योंकि शॉर्ट टर्म रैली के बाद भी जो ओएनजीसी के लास्ट 12 मंथ्स में शेयर्स हैं वो 6.5% तक डाउन है एंड ऑयल इंडिया के अराउंड 3.5%। तो इसका मतलब क्लियरली यही है कि शॉर्ट टर्म में क्रूड को सपोर्ट मिल रहा है एंड लॉन्ग टर्म में स्ट्रक्चरल चैलेंजेस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। अब ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं और ये अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज के लिए क्लियरली पॉजिटिव है। ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के लिए हायर क्रूड का मतलब है कि एक अच्छा अर्निंग पोटेंशियल मिलेगा। ईरान टेंशन अभी एक नियर टर्म कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रही है एंड वॉल्यूम्स जो बढ़ रहे हैं उससे एक स्ट्रॉन्ग मार्केट इंटरेस्ट हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल जो ऑयल लिंक्ड स्टॉक्स हैं वो ग्लोबल हेडलाइंस के भरोसे चल रहे हैं एंड नेक्स्ट मूव अप जो है वो जियो ही डिसाइड करेगी। सो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आज के मेटल स्टॉक्स के बारे में जहां एक जबरदस्त रैली हमें देखने को मिली एंड स्पॉटलाइट में स्टॉक्स रहे लाइक हिंदुस्तान जिंक, वेदांता। हिंदुस्तान जिंक की बात करें सो इट्स अप बाय 6.5%, वेदांता में 6% का जंप देखने को मिला। इट फ्रेश ऑल टाइम हाई। निफ्टी मेटल इंडेक्स 2.8% तक बढ़ा अप्रोक्सीमेटली एंड इस रैली के पीछे एक क्लियर ग्लोबल ट्रिगर है कि सिल्वर $90 पर आउंस के ऊपर। ग्लोबल मार्केट्स में सिल्वर प्राइसेस 5% से ज्यादा सर्च करके $91 पर आउंस के ऊपर पहुंच गए एंड सिल्वर रैली के मेन रीजंस थे यूएस रेट कट की एक्सपेक्टेशन, यूएस फेडरल रिजर्व पर क्रिटिसिज्म और जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड गोल्ड ऑलरेडी अपने रिकॉर्ड हाइस के पास ट्रेड कर रहे हैं। प्रेशियस मेटल्स का पूरा बास्केट बहुत स्ट्रांग हो गया और इसका डायरेक्ट बेनिफिट्स मिल रहे हैं मेटल स्टॉक्स को। हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो वो इंडिया का प्योर प्ले सिल्वर स्टोरी है। हिंदुस्तान जिंक ओनली प्राइमरी सिल्वर प्रोड्यूसर है इंडिया के लिए एंड सिल्वर प्रोडक्शन माइंड ओर से होती है। जिंक एंड लेड ऑपरेशंस का हाई मार्जिन बाय प्रोडक्ट है एंड सिल्वर प्राइसेस बढ़ते ही रियलाइजेशंस इंप्रूव होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी डायरेक्टली बूस्ट होगी। इसलिए सिल्वर रैली हिंदुस्तान जिंक जैसे स्टॉक्स के अर्निंग्स के लिए बहुत बड़ा ट्रिगर है। वेदांता जैसे स्टॉक की बात करें तो ये रैली सिर्फ सिल्वर पर डिपेंडेंट नहीं थी क्योंकि कंपनी का एक्सपोजर है सिल्वर, एल्यूमिनियम, जिंक बेस मेटल्स पे एंड कमोडिटी प्राइसेस सबके ही रिकॉर्ड हाई के आसपास है। कॉस्ट रिडक्शन इनिशिएटिव्स भी चल रहे हैं, साथ में एक प्रपोज्ड डीमर्जर भी चल रहे हैं इनटू 5 लिस्टेड कंपनीज। तो डीमर्जर से हिडन वैल्यू भी अनलॉक होगी एंड बिजनेस क्लैरिटी और रीरेटिंग का भी स्कोप बढ़ेगा। तो इसी कॉम्बो की वजह से हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर्स का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है इन टाइप के स्टॉक्स में। बट जब तक कोई भी प्रेशियस मेटल प्राइसेस स्ट्रॉन्ग रहते हैं एंड ग्लोबल मार्केट अनसर्टेनिटी रहती है तो मेटल स्टॉक इन्वेस्टर्स के रडार पर बने रहेंगे बट साथ में वोलेटिलिटी भी हमें देखने को मिलेगी। And that was all news we needed to cover today's video. एंड सबसे पहले हमने बात करी अबाउट द जियोपॉलिटिकल वोलेटिलिटी के बीच में जो इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स की वजह से थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है। उसके बाद हमने ऑयल स्टॉक्स की बात करी जो कि काफी उनके लिए कैटलिस्ट की तरह टर्न कर रहा है ईरान में जो टेंशंस हैं। एंड थर्ड हमने बात करी मेटल रैली के बारे में। तो मेटल के बढ़ने की वजह से जो मेटल स्टॉक्स हैं उनमें काफी बेनिफिट होता हुआ दिख रहा है। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडेज एडिशन ऑफ डेली मार्केट रनडाउन। इफ यू फाउंड अ वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। And thanks for watching and I'll see you in the next video.